हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं महत्वपूर्ण 3 नंबर वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में 3 नंबर वाले फिजिक्स के प्रश्न आते हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर तैयारी कैसे होगी, बहुत नजदीक पेपर है, क्या करें। बिल्कुल घबराने वाली जरूरत नहीं मेरे प्यार बच्चों। डेली आप वीडियो देखते रहिए, बस वीडियो में जितने क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं ना उसका बस नोट्स बनाते रहिए। और पीडीएफ इसका फ्री में मिल ही रहा है आप लोगों को। पीडीएफ इसका चाहिए आप लोगों को तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल का वहां से ज्वाइन हो लीजिए। वहां से पीडीएफ में फ्री में देता हूं। और जितना क्वेश्चंस बता रहा हूं ना उसका एक छोटा सा नोट्स बनाते जाइए। मात्र आप लोगों को 70 से 80 क्वेश्चन है फिजिक्स के जो मैं कवर करा रहा हूं। अगर वो तैयार हो गए तो आपके समझ लीजिए कि फिजिक्स में पूरे के पूरे नंबर पक्के हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बताता हूं ताकि एक ही बार वीडियो देखो और एक ही बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ो, वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न मैं आप लोगों को अच्छे समझाता हूं। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल रही बात, इस पे न्यूमेरिकल तो भर के बनते हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि कूलाम के विद्युत बल संबंधित नियम की व्याख्या कीजिए, यह प्रश्न पूछा है और इसमें न्यूमेरिकल आते हैं बहुत। तो मेरे प्यार बच्चों जी, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। देखिए, कूलाम के विद्युत बल संबंधित नियम की व्याख्या यह है। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, लिखने से बेहतर है कि आप इसको समझिए। आपको किताब में बस इतना ही परिभाषा दिया गया है कि कूलाम के नियम के अनुसार, देखिए क्या बोला है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस अगर इतना ही मैं पढ़ा दूं तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अगर इतना ही पढ़ा दूं तो किताब और मेरे में अंतर ही क्या होगा। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, समझो। देखिए, सबसे पहले यहां बोला है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक बिंदु आवेश यहां मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। और एक बिंदु में यहां मान लेता हूं, ठीक है। और इस बिंदु का नाम मैं यहाँ पे ए रख देता हूं और इस बिंदु का नाम मैं यहाँ पे बी रख देता हूं, ध्यान से समझना। और इस पे Q1 आवेश है और इस पे Q2 आवेश है। अब यहाँ पे इसको मिला देता हूं, ठीक है, मिला दिया। तो देखिए क्या रहा है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है। कह रहा है कि आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच एक बल काम करेगा, इसके बीच एक बल लगेगा, ठीक है। और वह बल, अब एक चीज और नोटिस कीजिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। दो बिंदु मैंने मान लिया, स्थिर दो बिंदु हैं। मान लिया कि ए पर Q1 आवेश लग रहा है, बी पर Q2 आवेश लग रहा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम आर से डिनोट कर रहे हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बल काम कर रहा है जिसे हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं। बस जो बोला है उसने हमने कर दिया। एक बात आप याद रखना कि जो बल लगता है ना, तो बल दो प्रकार का लगता है। तो आकर्षण बल भी लगता है और प्रतिकर्षण बल भी लगता है। तो आप कहोगे कि आकर्षण बल भी लगता है और कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है, बल की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो आकर्षण बल कब लगता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी मालूम है कि आकर्षण बल जब दोनों विपरीत आवेश हो, जब दोनों विपरीत आवेश हो, मतलब कि एक आवेश प्लस हो और एक आवेश माइनस हो, तो वहां पे आकर्षण बल लगता है। और प्रतिकर्षण बल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, समान प्रकार के आवेशों के बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। या तो दोनों प्लस में कर दो या दोनों आवेश को माइनस में कर दो, तो वहां पे कौन सा बल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये चीज तो बेसिक जानकारी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां तक देखिए, अब कैसे इसको हम डेरिवेशन करेंगे, इसका फार्मूले की उत्पत्ति कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। जो बोला है वही काम करेंगे। बोला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल मतलब एफ, जो एफ है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2। तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बस अनुक्रमानुपाती कर दो। तो जो बोला है वही मैंने काम किया है कि दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया। इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। यह हो गया आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। इसके बाद क्या बोला है, तथा मतलब वही बल, वही बल
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी क्या है, r, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मैंने वर्ग कर दिया, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, में इसको लिख दिया। तो वही बल जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसे समीकरण नंबर दूसरा मान लो। जो परिभाषा में बोला है मेरे प्यारो बच्चों, सेम उसी से मैंने दो समीकरण यहाँ पे बना के तैयार कर दिया। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पे हम लोग यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पे अब हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, मिला देंगे। आराम से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ही पढ़िए, फिर इसको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेरा कहना यह है कि एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पे मिला देते हैं। जब इसको मिलाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणे Q2 और बटे में क्या हो जाएगा r²। ठीक है, जब इसको मिलाओगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणे Q2 बटे r² हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप ध्यान से रखना कि जब F बराबर इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब आप हटाओगे तो यहां पे एक नियतांक जुड़ेगा और नियतांक आपका होगा k। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, और आपको मालूम है कि इसी k जो है k एक नियतांक है और k का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/4πε0। ठीक है, k का मान क्या होता है 1/4πε0 होता है। अब आप क्या करोगे कि k की जगह ये वाला वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका f बराबर k की जगह ये वाला वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अब बटे में क्या हो जाएगा r²। यह आप लोगों का मेरे प्यार बच्चों फार्मूला निकल के हो गया तैयार। यह फार्मूला हो गया मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल निकल के तैयार। इसी फार्मूला का डेरिवेशन करना था। और एक चीज और लिखना चाहते हो, कभी कभी इस फार्मूले में के भी देता है, यहाँ इंटू में के देता है, तो उसके घबराना नहीं है। के जो होता है मेरे प्यार बच्चों, के का मान 1 हो जाता है निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक क्या ही लिखोगे, बस इतना ही हो गया। और एक चीज और जान लो कि जहां जो 1/4πε0 है, इसका कभी कभी मान पूछता है, तो इसका मान लिख लो कि 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मान देता है। हालांकि फिजिक्स के पेपर में पेपर के पीछे आप लोगों का इसका मान दिया रहता है, लेकिन जानना जरूरी है आप लोग, तो इसको नोट कर लो। बस ये क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। अब आज के बाद कभी भी ये कूलाम के विद्युत बल संबंधी नियम लिखने के लिए देगा, पूरा का पूरा डिटेल में आप इस तरह छाप दोगे, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। इस बात का वादा है मेरा, इतना डिटेल में मैंने बताया है। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारों जो बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया, हर एक विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहला प्रश्न अब हमेशा के लिए याद हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे प्यारों जो देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे मेरे प्यारे बच्चों यह हर साल आपके एग्जाम में आता है। मैं आपको बता दूं कि यह वाला प्रश्न आपके है हर साल एग्जाम में आता है। कभी कभी तो 5 नंबर के लिए भी प्रश्न देता है। यह वाला प्रश्न 5 नंबर के लिए भी पूछ लेता है। क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बल आघूर्ण का फार्मूला प्राप्त करने के लिए बोला है, डेरिवेशन वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पे स्टार आप बना लो और इस प्रश्न को बेहद ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसको ध्यान समझना, क्योंकि प्रश्न आता है डेरिवेशन वाला प्रश्न है, कैसे इसकी उत्पत्ति करेंगे हम लोग, आघूर्ण का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए यह जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस लिखने को छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझिए क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पेज में दिख रहा होगा, यह आप लोगों का एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ गया।
यहाँ पे हम करेंगे क्या हमारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक विद्युत द्विध्रुव बना देता हूं, यह है। ध्यान से समझना मेरे प्यार बच्चों, इस क्वेश्चन को, बेहद इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से बनेंगे, ठीक है। 5 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए 100% बनेंगे। यह बन गया, मैंने बना दिया है विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों, इसका नाम मैंने ए रख दिया, ए पॉइंट, और ए वाला का बी पॉइंट मैंने नाम रख दिया, ध्यान से समझना। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है इस बिंदु पे, और इस बिंदु पे बी वाले पे प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से समझिएगा, इस वाले बिंदु पे मैंने माइनस क्यू आवेश मान लिया, इस वाले बिंदु पे प्लस क्यू आवेश मैंने मान लिया, ठीक है। अब मेरे प्यार बच्चों, एक चीज ध्यान से आप समझो कि अगर इस बिंदु को मैं आगे बढ़ाता हूं इस तरह, ठीक है, इस रेखा को आगे बढ़ा रहा हूं और इसको नीचे में लेके आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। मान लीजिए यहाँ पे काट दिया, जब यहाँ पे काट दिया, इस बिंदु का नाम आप ओ रख लो। क्या नाम रख लो? ओ। और इनके साथ ये जो कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान से समझना। अब एक चीज और ध्यान से समझो, ये जो ए बी है मेरे प्यार बच्चों, यहां से मैं एक चीज समझा देता हूं। देखो, ये जो द्विध्रुव मैंने बनाया है, दो ध्रुव ए बी, तो जो द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2l से डिनोट करते हैं। दूरी का ये या लंबाई के, ये बात को हमेशा आप याद रख लेना है कि द्विध्रुव, जो विद्युत ध्रुव है, उनकी बीच की दूरी या लंबाई को हम 2l से डिनोट करते हैं। तो यह वाला बिंदु 2l हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। क्या हो जाएगा? 2l, मतलब यह वाला जो है ये क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप। तो यह 2l हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज आप समझो मेरे प्यार बच्चों, कि आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है मेरे प्यार बच्चों, F बटे के क्यू। क्या होता है? F बटे के क्यू। अगर मैं यहां से F निकालूं तो F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। E इंटू क्यू होगा, चाहे इसको आप E आगे लिख लो और Q आगे लिख लो, E बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो F बराबर क्यू ई होगा मेरे प्यार बच्चों। तो यहाँ पे जो A बिंदु है, तो A बिंदु पे एक बल काम करेगा, ठीक है। वह बल F जो होगा वो क्यू ई काम करेगा, F बराबर क्यू। इसी तरह बिंदु B पे भी एक बल काम करेगा, उसका भी आप लोगों का ये होगा, Q और E ही होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से आप लोग समझना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पेज ले लेता हूं इसको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूं और यहीं से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि एक त्रिभुज बन रहा होगा, त्रिभुज ए ओ बी। ए ओ बी त्रिभुज बन रहा है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी में। तो त्रिभुज ए ओ बी में एक चीज आप देखिए कि त्रिभुज ए ओ बी में हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे के कड़ होता है। आपको मालूम है मेरे प्यारों, जो लंब क्या है यहाँ पे? तो लंब यहाँ पे आपका ओ बी है या बी ओ है, क्योंकि ये 90 अंश 90 अंश को 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है, तो कड़ हो गया और ये लंब हो गया। लंब यहाँ पे क्या मेरे प्यारों जो ओ बी है, बट एक कड़ हमारे पास क्या है? तो कड़ हमारे पास ए बी है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है, तो कड़ हमारा पास ए बी आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसी के नीचे आपको लिखना है क्या, देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर बी ओ। ओ भी कहिए या इसको बी ओ कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इसको बी ओ कहिए चाहे ओ भी कहिए, बटे में ए बी। तो ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कर्ण है, और ए बी की दूरी कितनी है? 2l। तो ए बी की जगह हम लिख देंगे 2l, लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2l। अब इसको मैं साइड करता हूं, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे आइए, अब ये यहीं से पूरा का पूरा गेम होगा। 2l हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपको मालूम है कि यहाँ पे हम करेंगे इसको, बी ओ की दूरी निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा बी ओ बराबर, ये जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यहां तक आपको देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ। सब समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? यहां तक तो सारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2l sin थीटा। अब एक चीज ध्यान देखिए कि बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है। बल आघूर्ण बराबर, तो बल आघूर्ण जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो यहां से एक चीज देखिए, ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, ध्यान से, बल, ठीक है। तो बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से, इंटू लंबवत को हम डी से डिनोट करते हैं, डी कभी कभी आर भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाउ बराबर एफ इंटू डी हो जाएगा। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा टाउ बराबर एफ, ठीक है। और एफ बराबर अभी हमने देखा यहाँ पे कि एफ बराबर क्यू ई होता है, ठीक है। तो एफ बराबर हम क्या लिख देंगे, क्यू और ई लिख देंगे, इनटू में डी, ठीक है। तो डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी, ठीक है। और दूरी अभी आया है, ठीक है, बी ओ की दूरी। लंबवत दूरी यही तो हुआ, लंबवत दूरी आपका यही तो निकला है, ओ बी, लंबवत दूरी यही है। तो लंबवत दूरी अभी निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 2l sin थीटा। तो लिख देंगे 2l sin थीटा। यहां तक चीजें क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक आ गया। तो इसको अब हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर हम क्या करेंगे कि Q इंटू 2l को एक साथ लिख देंगे एक कोष्टक में, और बाहर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, E साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से आप लोगों में एक परिभाषा याद दिला देता हूं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये मालूम है आपको क्या है, इसको हम लिख सकते हैं Q बटे 2l बराबर P। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब यहां पे फिर ध्यान समझिएगा, P क्या है, तो P आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, उनके बीच की दूरी क्या है 2l, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर फार्मूला होता है Q इंटू 2l। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, यह हो जाएगा टाउ बराबर मेरे प्यारे बच्चों Q इंटू 2l। इसको हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा P, और इधर बच गया आपका E, और यह हो गया आपका साइन थीटा। यही मेरे प्यारे बच्चों बल आघूर्ण का व्यंजक हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त, ठीक है। टाउ बराबर P ई साइन थीटा। क्या यही उत्तर है, जी बिल्कुल यही है। तो इस तरह डेरिवेशन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और शुरू में आपको कैसे लिखना है, तो शुरू में आप लोगों को पहले यह लिखना है, पहले आप लोग आंसर में यह लिख लीजिएगा, तब इसके बाद जो डेरिवेशन क्या वो छापिएगा। क्या है वही चीज, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान, वही चीज जो मैं चित्र बनाया वही चीज तो है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, ठीक है। तो यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, ई है, यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो यही है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो वही माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों पर बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है। बराबर बल काम कर रहा है, देखिए क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है, क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यह बल जो है इधर लगेगा, यह वाला बल इधर लगेगा। फिर कह रहा है कि जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर प्रयत्न करता है, जो विद्युत द्विध्रुव घुमाने पर प्रयत्न करता है, कितना अंश का, थीटा अंश का कोण बना रहा है। बस इतना लिखने के बाद जो मैं डेरिवेशन किया हूं, ठीक है, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, और यहां से त्रिभुज एओबी में ये सारी चीजें लिखते हैं, फिर यहां से लिखते हुए चले जाइएगा। पूरा का पूरा यह यहाँ पे व्यंजक हो गया प्राप्त। किसका व्यंजन, बल आघूर्ण का व्यंजक। किसका, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का व्यंजक हमने यहाँ पे प्राप्त कर दिया। बिल्कुल क्लियर, 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसके लिए तैयार रहना आप लोग। इतना डिटेल में कोई आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बेहद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे आप ट्रिपल फोर्थ जितना स्टार बनाना है बना लो, हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्या है
कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सेम उसी मेथड पे है। अब यहाँ पे किए गए कार्य का व्यंजन प्राप्त करना है, ये भी डेरिवेशन ही है, समझ लीजिए। तो किए गए कार्य का व्यंजन प्राप्त करना है मेरे प्यारे बच्चों। वो चीज देखिए, ये चीज बाद में समझिएगा कि क्या चीज है, जब समझा लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें फिर वही काम करना है आप लोगों को। एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया, ठीक है। तो देखिए इधर का साइन अब दिखा दो, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र जो एक तरफ दर्शा रहे हैं, जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। फिर वही चीज मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम वहां पे बनाएंगे एक द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे द्विध्रुव बना लेते हैं, एक नीली पेन से बना लेता हूं समझाने के लिए, ठीक है। जैसे उसमें बनाया था मैंने, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा, थोड़ा सा समझने वाला फर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी मान लिया। सेम वही कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों है। यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पे थीटा अंश का कोण बना रहा है, इसके साथ समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा अंश का कोण बना रहा है। देखिए वही चीज बोला है, पढ़ के सुना भी देता हूं। बोला है कि माना पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है तथा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जा रहा है, मतलब उसके भीतर घुमाया जा रहा है। तो माना विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। देखिए समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तब विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो यहां तक लिखने के बाद नीचे में जो करूंगा उसके नीचे उतारिएगा, पहले यह चीज समझ लीजिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अभी आपने देखा एक चीज, अभी आपने फॉर्मूला देखा कि टाउ बराबर, अभी हमने फॉर्मूला की उत्पत्ति किया कि पी ई साइन थीटा होता है। अभी मैंने डेरिवेशन किया था, अभी जस्ट इसके पहले वाला प्रश्न किया था, बिल्कुल सही। यहां हो गया। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोग लिखेंगे, यहां से लिखिएगा आप लोग कि द्विध्रुव को, यहां पे आपको हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। क्या हेडिंग है, लिखिए कि ब्लैक पेन से लिखता हूं, द्विध्रुव को सूक्ष्म, द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन को हम बोलते हैं डी थीटा। क्या बोलते हैं, डी थीटा। तो द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा करने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मेथड आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो द्विध्रुव आपको दिख रहा है उसको थोड़ा सा अगर मैं घुमाऊं, तो थोड़ा सा घुमाने के बाद देखता हूं कि किया गया कार्य कितना हो रहा है। थोड़ा सा घुमाऊं, तो थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं यहां, ठीक है। मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, देखिए थोड़ा सा जब इसको मैं घुमा दूंगा इस साइड, तो थोड़ा सा घुमा दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि विस्थापन कितना है, डी थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा का कोण बना रहा है, डी थीटा कोण बना रहा है। अब यह बी आ गया, तो बी डैश इसका नाम रख लीजिए, इसका नाम ए डैश रख लीजिए। तो थोड़ा सा घुमाया, मान लीजिए कि डी थीटा कोण एंगल तक मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया। तब क्या होगा, तब किया गया कार्य बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर किया गया कार्य। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों की फार्मूला, मेन फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर फार्मूला होता है आपका बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यह फार्मूला होता है किया गया कार्य का। आपको भी मालूम है किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। अब यहाँ पे बल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो बल यहाँ पे बल आघूर्ण है। अब बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ गुणे विस्थापन, विस्थापन मतलब कितना, डीटा डी थीटा, इतना ही तो घुमाए हैं, तो डी थीटा लिख देंगे। अब यहां से ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू किया गया कार्य बराबर टाउ का वैल्यू अभी आपने देखा पी ई साइन थीटा होता है, तो इसके जगह लिखेंगे पी ई साइन थीटा, ठीक है। और इनटू में ये हो जाएगा आपका डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किया गया कार्य कितना आ गया, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थोड़ा सा घुमाना है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा घुमाएंगे, ज्यादा घुमाने पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग रहेगी आपकी, उसके नीचे लिखिएगा अगली हेडिंग रहेगी कि द्विध्रुव, अगली हेडिंग लिखिएगा द्विध्रुव को
थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में, थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा देते हैं तब कितना कार्य होगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे किया गया कार्य कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे समाकलन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, समाकलन। तो समाकलन Q2 और यहाँ पे हो जाएगा Q1। ठीक है, मतलब थीटा 2 थीटा 1, ठीक है, थीटा 1 है, यह हो जाएगा थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों पीई साइन थीटा, और इनटू में क्या था मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे डी थीटा। कुछ किया नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं। आप सोचोगे ये क्या किया हूं, देखो द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य जो होता है डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे समाकलन लग जाता है। तो समाकलन थीटा 2 थीटा 1 और ये वाला फॉर्मूला पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, बस इतना हो गया। अब ध्यान से आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर, ठीक है, इस पीई को हम आगे करेंगे तो हो जाएगा पीई समाकलन थीटा 2 थीटा 1, यहां क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए, आपको मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम है कि अगर फॉर्मूला आपको मालूम है कि समाकलन अगर हम साइन थीटा का करते हैं तो साइन थीटा का अगर हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। यह फॉर्मूला मैथ वाले जितने विद्यार्थी होंगे उनको मालूम होगा कि साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पीई, पीई और यहाँ पे समाकलन जब करेंगे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो पीई लिमिट माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा थीटा 2 और यहाँ पे हो जाएगा थीटा 1। ठीक है, इसको मेरे पास जो लिमिट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आप करोगे क्या, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को बाहर कर दो, ये माइनस अंदर तो बाहर करोगे तो माइनस पीई, ठीक है, फिर लिमिट में हो जाएगा आपका कॉस थीटा और लिमिट बंद थीटा 2 और थीटा 1। यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद क्या करोगे देखिए ध्यान से, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या होगा कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पीई, तो माइनस पीई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट में हम लोग लिखेंगे, अपर लिमिट मतलब ये चीजें यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अपर लिमिट ये होता है लोअर लिमिट। अब यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यार बच्चों कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा पीई, ठीक है, पीई माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो यह कॉस आगे आ जाएगा और यह कॉस पीछे चला जाएगा, तो पीई अब माइनस खत्म हो जाएगा। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 आगे आ जाएगा और कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा इस माइनस को कॉमन लेने पे। ये आप लोग जानते हो। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गया मेरे प्यार बच्चों। ये हो गया आप लोगों का मेन फार्मूला, यही आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला था। ठीक है, और एक और नया इससे फार्मूला आप बना सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे दे देता है कि थीटा 1 बराबर अगर हम 0 डिग्री मान लेते हैं और थीटा 2 बराबर अगर हम सिर्फ थीटा मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू देखोगे तो पीई और कोष्टक में कॉस थीटा 1 का वैल्यू अगर 0 मान लूं तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, अब माइनस या कॉस थीटा 2 को वैल्यू थीटा मानूं तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो कभी कभी यह देके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका निगमन बताइए, कभी कभी यह फार्मूला देकर ही पूछ देता है कि इसका निगमन बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अन्यथा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका निगमन यहां तक आप करना। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को थोड़ा एक बार और देखोगे ना तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। इसी को डेरिवेशन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है, बहुत सारे टीचर समझा ही नहीं पाते हैं सारे बच्चों को, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इतना आराम से समझा रहा हूँ कि आप बेहद अच्छे तरीके से समझ पाओ और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो छोड़ोगे नहीं, सारे क्वेश्चंस करके चले आओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए इतना वीडियो, पहले 3 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं कि पूछे ही जाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, इसको आप तैयार कर लो। तो इसी तरह 70-80 क्वेश्चन है, सब क्लियर करा दूंगा।
10-15 वीडियो में पूरा का पूरा नोट्स बना लो, समझ लो, पेपर देने जाओगे, अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।